हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पर लिया है। इसमें हर बार की तरह 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 में से आप अपना स्कोर जरूर चेक करना कि आपका स्कोर कितना बना। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सी स्टिल रिमेंबर्स द डे विविडली। विविडली मीन्स क्या होता है? विविडली मीन्स होता है क्लियरली, कि उसे वह दिन आज भी क्लियरली याद है, याद करता है। रिमेंबर्स कि वह आज भी क्लियरली उस दिन को याद करता है। देखो, ये पूछा आपको पार्ट ऑफ स्पीच इसका, स्टिल का पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, स्टिल किसे क्वालिफाई कर रहा है? स्टिल रिमेंबर। ये रिमेंबर वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिमेंबर को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, कि यह अनएक्सपेक्टेड था। तो आपको इसमें कौन सा बताना है? इसमें बताना है दैट का। दैट को आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। दैट, देखो दैट किसकी जगह आया? दैट आया है नाउन की जगह। नाउन की जगह आया है ना, यानी कि इसने नाउन को रिप्लेस करा है। और नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड कौन क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। तो नाउन को रिप्लेस करने वाला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑप्शन सी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं ये 4 वर्ड, दिस, दैट, दोज और दीज। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ये आपको देखना है कि वो एडजेक्टिव को की जगह आए हैं या प्रोनाउन की जगह। यहाँ पे तो ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। लेकिन ये कहीं पे अगर यहाँ पे दे दिया जाता है दिस बुक, अगर ये वो दे दिया जाता दिस बुक, तो फिर ये दिस क्या बन जाता? दैट। तो ये बन जाता फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता अगर ये नाउन से पहले आता। लेकिन इसने नाउन को रिप्लेस कर लिया तो ये प्रोनाउन बन गया। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, याद रखना है आपने। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। सी अराइव्ड बिफोर मी। सी अराइव्ड बिफोर मी, आपको इसमें किसका प्रीपोजिशन बताना है? बिफोर का। बिफोर का बताना है आपको इसमें। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखो, सी अराइव्ड, वह आया, बिफोर मी, मुझसे पहले। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? ये बनेगा ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि वर्ब तो अराइव हुई, अराइव का ऑब्जेक्ट तो हुआ नहीं है। ये ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का, इसलिए बिफोर यहाँ पे क्या बन गया? बिफोर बन गया यहाँ पे प्रीपोजिशन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ये यहाँ पे प्रीपोजिशन बन गया, क्योंकि वह मुझसे पहले आए। तो अगर ये डायरेक्ट मी यहाँ पे दिया जाता है अराइव्ड के बाद, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनता। लेकिन ये बनाया बिफोर मी, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, इसलिए ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है इसका, सिंस का। सिंस का बताना है। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, कि मैं उसे जानता हूँ बचपन से, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है? सिंस। तो सिंस भी यहाँ पे प्रीपोजिशन है। आई नो हिम, देखो ये वाली वर्ब हो गई। आई नो हिम, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कौन सा? नाउन प्रोनाउन होता है, ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी नाउन है। ठीक है, ये भी नाउन है। और नाउन में भी कैसी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। दे अराइव्ड अर्ली। दे अराइव्ड अर्ली, तो इसमें आपको कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बताना है? अर्ली का बताना है। अर्ली का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अर्ली क्या है? दे अराइव्ड, वे पहुँचे। कब पहुँचे? अर्ली। तो ये क्या हुआ? अर्ली को, अराइव को क्वालिफाई कर रहा है। तो अराइव क्या हुआ? वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। सी फेल्ट कोल्ड आफ्टर स्विमिंग। सी फेल्ट कोल्ड, इसमें आपको कोल्ड का बताना है। ये वाला अंडरलाइन कर दिया मैंने। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, कोल्ड आफ्टर स्विमिंग, स्विमिंग के बाद। देखो ये क्या हुआ? ये आफ्टर है प्रीपोजिशन, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट बना। ये है वर्ब, सॉरी ये है नाउन। इसे आप वर्बल नाउन भी बोल सकते हो, इसे आप जीरंड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है। तो ये कोल्ड का पूछा आपने। सी फेल्ट, उसने महसूस किया क्या? कोल्ड। तो उसने महसूस किया कोल्ड, ये क्या होगा? कोल्ड किसने महसूस किया? सी ने महसूस किया ना, सी ने किया ना।
सी को कोल्ड हुआ ना, तो ये सी सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, और नाउन को नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कोल्ड कर रहा है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। सी फेल्ट कोल्ड, उसने महसूस किया यानी कि उसे कोल्ड हो गया। कोल्ड किसी हो गया, सी को हुआ कोल्ड, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आप फेल्ट उसने महसूस किया कोल्ड, ऐसा नहीं करना, समझना इसने, क्योंकि कोल्ड किसने महसूस किया, कोल्ड सी ने महसूस किया, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, एडजेक्टिव होगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 7 पे। सी स्पोक एज अ लीडर शुड, कि उसे एक लीडर की तरह बोलना चाहिए। सी स्पोक एज अ लीडर, तो यहाँ पे इसमें प्रीपोजिशन एज का बताना है, एज। सी स्पोक एज यानी कि एज मीन्स लाइक, सी स्पोक लाइक अ लीडर, सी स्पोक लाइडर की वह बोला लाइक अ लीडर, एक लीडर की तरह है। तो एज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज यहाँ पे काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। यहाँ ये प्रीपोजिशन की तरह सी स्पोक एज ए लीडर बोल सकते हो, लाइक अ लीडर, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, प्रीपोजिशन होगा ये। नेक्स्ट 8, दे सेट राउंड द फायर। देखो दे सेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई, और ये राउंड द फायर भी नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। और द फायर देखो ये इसके बीच में, इसके और इसके बीच में रिलेशन बता रहा है कि वो बैठा राउंड द फायर, तो राउंड क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, राउंड प्रीपोजिशन होगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये सेट और राउंड को के बीच में जो राउंड और फायर है, इनके दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 9 पे। द पुअर नीड हेल्प, द पुअर नीड है, तो यहाँ पे आपको किसका बताना है, यहाँ पे बताना है पुअर का। यहाँ पर आपको इसमें प्रीपोजिशन, इसमें सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच बताना है पुअर का। पुअर क्या है, देखो पुअर एक तो होता है एडजेक्टिव, पुअर वैसे तो होता है एडजेक्टिव, लेकिन अगर उसके पहले हम द लगा देते हैं तो वो बन जाता है नाउन, यानी कि वो पूरी क्लास को डोनेट करते हैं। देखो अगर ऐसे लिखेंगे हम पुअर मैन, अगर ऐसे लिखेंगे हम पुअर मैन, तो ऐसे तो ये एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे तो ये वैसे तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर इससे हम इस मैन को हटा के यहाँ पे इसके सामने द लगा देते हैं तो ये पूरी क्लास को डोनेट करता है, यानी कि पूरे गरीब लोग जितने भी हैं वो पूरे गरीब लोग, तो फिर ये नाउन बन जाता है, तो यहाँ पे नाउन की जगह है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, तो यहाँ पे नाउन बन गया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 10 पे। देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट, कि अभी अधिक समय नहीं बचा। 10 पे चलते हैं, 10 में किसका पूछा, 10 में पूछा मच का, मच टाइम। देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट, देखो टाइम क्या है, टाइम है नाउन, टाइम क्या है, नाउन, और नाउन को रिप्लेस कर रहा है मच टाइम, सॉरी रिप्लेस नहीं कर रहा है, टाइम को क्वालिफाई कर रहा है कि मच टाइम, के टाइम अधिक नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा, नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, तो इसमें एडजेक्टिव दिया है आगे, हाँ तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं पीछे से फिर दिखा देती हूँ आपको। देयर इज नॉट मच टाइम, तो टाइम नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे। ही वाज ड्राइविंग फास्ट, ही वाज ड्राइविंग फास्ट, तो फास्ट का आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो ड्राइविंग करना क्या है, वर्ब है, ये वाज ड्राइविंग, ये यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब है, और वर्ब को कौन बताता है, ड्राइविंग कैसी कर रहा है, फास्ट कर रहा है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं 12। द देन प्रेसिडेंट रिजाइन सडनली, द देन, तो आपको इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है इसका देन का, देन, तो देखो पढ़ना है कि द किससे पहले लगता है, द लगता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन से पहले लगता है, नाउन से पहले लगता है, तो ये नाउन होगी, प्रेसिडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, और ये वर्ब को क्वालिफाई करना है, यानी कि रिजाइन किया सडनली, अचानक से, तो ये इसका ये एडवर्ब हो गया। तो आपको देन का बताना है यहाँ पे कि देन क्या है। देखो इसने कहा है कि द देन प्रेसिडेंट, यानी कि उस समय के प्रेसिडेंट,
देन तब के प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कब के, सब उस समय के, तो ये नाउन हो गया और नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है देन, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ये मॉडिफाई कर रहा है प्रेसिडेंट को, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पर 13 पे, सी इज टॉलर देन मी, सी इज टॉलर देन मी, तो ये देखो यहाँ पे बताना है आपको देन का, यहाँ पे देन का बताना है आपको, देन ये वाला इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। देखो सी इज टॉलर, वह लंबी है, टॉलर यानी कि लंबी है, देन मी मुझसे, तो ये यहाँ पे इसके और इसके बीच में रिलेशन बता रहा है, ये सी के और मी के बीच में, सी के और मी के बीच में रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, तो क्या बन जाएगा, जब दो मतलब नाउन और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन बताया, तो रिलेशन बताने वाला कौन सा बन जाएगा, प्रीपोजिशन बन जाएगा। सी इज टॉलर देन मी, तो ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। द लाइट ग्रू डिम, तो इसमें देखना है आपको किसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, यहाँ पे बताना है ग्रू का, ग्रू कि ग्रू क्या है यहाँ पे, ग्रू का पूछा, हाँ द लाइट ग्रू डिम, ग्रू क्या हो गया यहाँ पे, ग्रू हो गई यहाँ पे वर्ब, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। लाइट होगी ये नाउन होगी और ये ग्रू इसका वर्ब होगा, ये डिम इसका एडजेक्टिव होगा, क्योंकि डिम क्या है, लाइट है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वर्ब है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 15। ही विल रन अ कंपनी समडे, वह कुछ दिनों से कंपनी चलाता है, विल रन मीन्स चलाएगा, वह कुछ दिनों से कंपनी चलाता है, तो समडे, समडे कुछ दिनों से, और यहाँ पे विल रन अ कंपनी, देखो यहाँ पे पूछा है इसने कि विल रन क्या होगा, ही विल रन अ कंपनी समडे, तो विल रन होगा यहाँ पे वर्ब, ये भी यहाँ पे वर्ब होगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट नॉनसेंस यू स्पीक, ये देखो व्हाट नॉनसेंस यू स्पीक, यू सब्जेक्ट हो गया, यानी कि यू सब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया। ओके, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ये प्रोनाउन है, नाउन तो है नहीं, ये नाउन को रिप्लेस कर प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और ये पूछा है व्हाट नॉनसेंस, कि व्हाट नॉनसेंस मतलब क्या बकवास है, यू स्पीक तुम बोलते हो व्हाट नॉनसेंस, तो इसका बताना है आपको ये व्हाट का, इसमें क्या बताना है, व्हाट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। देखो नॉनसेंस करना होता क्या है, नॉनसेंस होता है मतलब बदतमीजी से बोलना है, बोलते हैं एक तरह से कह देते हैं बकवास करना, कि क्या बकवास करते हो नॉनसेंस, तो ये पूछा है व्हाट का, ये होगी नाउन, ये क्या है, ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 17। ही वेंट आउट बट डिड नॉट रिटर्न, वह बाहर गया और वापस नहीं लौटा। देखो वेंट आउट, यहाँ पे बताना है आपको बट का बताना है आपको, मैं अंडरलाइन करती हूँ, ये बट का बताना है आपको। सी वेंट आउट, देखो एक तो क्लोज ये हो गया कि वह बाहर गया, ये क्लोज हो गया, और यहाँ पे भी आप ही मान सकते हो, क्योंकि ही इन्होंने एक ही मान लिया, सब्जेक्ट एक ही लिया है, कॉमन सब्जेक्ट लिया है, ही डिड नॉट रिटर्न, वह वापस नहीं लौटा, क्योंकि यहाँ पे ही जो है वो कॉमन है, तो एक क्लोज ये हो गया, और एक वर्ब और सब्जेक्ट ये हो गया, तो एक क्लोज ये हो गया, और दो क्लोज को जोड़ने वाला क्या बन जाता है, दो क्लोज को जोड़ने वाला बन जाता है कंजक्शन, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 18। द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड स्प्रेड, कि जो न्यूज है वो फैल गई लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि जंगल की आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल गए, तो ये लाइक का बताना है आपको, लाइक, अभी पीछे भी एक आया था एज आया था ना, तो एज और लाइक, देखो ये दोनों प्रीपोजिशन होते तो ये वर्ब भी हैं, लाइक वर्ब भी होता है, लेकिन ये देखना है आपको ये कौन सी जगह पर आया है। द न्यूज, जो न्यूज है ये वर्ब, ये नाउन है, ये इसका वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये इसका वाइल्ड लाइफ का, ये वाइल्ड फायर का ये नाउन है, ये नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, बस मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो।
और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ा करो। हाँ, नेक्स्ट 19, शी स्पोक इन आ लो वॉइस। इन आ लो वॉइस, तो इसमें आपको लो का बताना है, इसमें बताना है आपको लो को, कि ये लो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सी ये प्रोनाउन हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये डिटर्मिनर हो गया, यानी कि डिटर्मिनर ए एंड द आर्टिकल्स भी आप इसको कह सकते हो, डिटर्मिनर्स भी कह सकते हो। और लो वॉइस, वॉइस क्या है, वॉइस नाउन है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है लो, तो लो क्या बन जाएगा फिर, ये से मॉडिफाई कर रहा है वॉइस को, तो बन जाएगा यहाँ पे ये एडजेक्टिव। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 20, आई मेट हिम नियर द पार्क। मैं उससे पार्क के नज़दीक मिला, तो नियर का बताना है आपको इसमें। आई मेट हिम नियर द पार्क, देखो आई ये प्रोनाउन, ये वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, ये नाउन या प्रोनाउन होगा ये भी, और ये जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट ये है, द पार्क भी ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रीपोजिशन का। तो इसलिए यहाँ पे नियर क्या बना, नियर बना यहाँ पे, क्योंकि ये रिलेशन बता रहे हैं। रिलेशन किसके बारे में बता रहे हैं कि ये प्रोनाउन और पार्क में कौन गया, आई गया ना, आई और हिम, यानी कि वो से मिला था, तो इसमें ऑप्शन इसका जो नियर होगा ये प्रीपोजिशन होगा। देखते हैं नीचे प्रीपोजिशन है कि हाँ, ऑप्शन इसका यही करेक्ट होगा, प्रीपोजिशन होगा। आई मैट हिम नियर द पार्क, तो नियर क्या बन जाएगा, नियर बन जाएगा प्रीपोजिशन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, बी। नेक्स्ट 21, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। देखो ये इसमें इसका बताना है फ्यू का, कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो फ्यू क्या होता है, ये होते हैं डिटरमाइनर्स, ये डिटरमिनर्स होते हैं। डिटरमिनर्स कौन से होते हैं, देखो डिटरमिनर्स ऐसा तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पे डिटरमिनर्स ना दिया होता है, देखो यहाँ पे तो डिटरमिनर्स दिया गया है, अगर यहाँ पे डिटरमिनर्स ना दिया जाता तो ये एडजेक्टिव बन सकता है। लेकिन डिटरमिनर्स कौन से होते हैं, जो उससे पहले आर्टिकल्स आते हैं वो भी डिटरमिनर्स बन जाते हैं। और जो एक क्वान्टिफायर होते हैं, मच, मैनी, लिटिल और फ्यू, कौन कौन से होते हैं डिटरमिनर्स, मच होगा, मच, मैनी, फ्यू और लिटिल, ये सारे डिटरमिनर्स होते हैं। और जो एक होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये भी डिटरमिनर्स होंगे। ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर और एवरी, ये भी डिटरमिनर्स होते हैं सारे, ठीक है, ये सारे डिटरमिनर्स होते हैं। अगर ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं और वहाँ पे डिटरमिनर्स दिया गया है, तो हम डिटरमिनर्स पर ही ऑप्शन पे जाएंगे। होते लगा तो आप इन्हें एडजेक्टिव भी सकते हो, क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें डिटरमिनर्स दिया तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए पे जाएंगे, क्योंकि हमें उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। जो एग्जाम में होता है वो हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, और बेस्ट ऑप्शन के लिए हम इसमें डिटरमिनर्स पर जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पे चलते हैं। सी इज सैंग स्वीटली। सैंग स्वीटली क्या पूछा, इसमें पूछा है आप, मैं एक मिनट सेकंड से रीच कर दूँ। स्वीटली ये पूछा है आपसे इस वाले वर्ड का, कि सी सैंग, वह गाता है कैसा, स्वीटली, यानी कि बहुत मीठा, वह मीठा गाता है। तो सैंग को क्वालिफाई कर रहा है, सैंग वर्ब हो गई और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 23, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें पूछा है वॉकिंग, वॉकिंग क्या है, यहाँ पे ये पूछा है आपको। देखो ये मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि मतलब उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, उसके दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट ऑप्शन होता है हम उस पे जाएंगे। देखो अगर ये यहाँ पे आपको नाउन दे दिया, अगर आपको यहाँ पे ये नाउन दे दिया तो ये नाउन भी हो सकती है। अगर आप इसे नाउन कहेंगे तो ये नाउन भी होगी, ये नाउन हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे नाउन ना देके, देखो यहाँ पे जीरण दिया है तो हम जीरण पे ही जाएंगे, लेकिन अगर इसमें नाउन भी दी होती तो ये नाउन भी करेक्ट होता, क्योंकि नाउन की जगह आया है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, घूमना एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो हम नाउन पे भी जा सकते हैं, लेकिन नाउन इसमें ऑप्शन में ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, जब ऑप्शन ही नहीं है तो हम इस पर किस पे जाएंगे, जीरंट पे जाएंगे। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा,
ये जीरंड है, क्योंकि एज जो वर्ब होती हैं और वर्ब में आईएनजी लगा के उसे एज ए नाउन की जगह यूज किया जाता है, उसे कहते हैं हम जीरंड। जो वर्ब होती हैं, देखिए वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी लगाएगा, उसे हमने नाउन बना दिया, नाउन की जगह लगा दिया। ये वाल्क मीन्स होता है घूमना, और ये लगा दिया हमने नाउन की जगह, तो इसलिए ये जीरंड बन गया। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं 24 पे। ही इज एन एबल लीडर, ये पूछा है आपको, तो इसमें एबल का बताना है आपको। एबल क्या है, एबल बताना है। ही इज, वह, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये डिटर्मिनर्स, ये आर्टिकल्स भी आपको कह सकते हो इसे, क्योंकि ऑप्शन ऐसे, अगर डिटर्मिनर्स दिया गया तो डिटर्मिनर्स पर हम जाएंगे, अगर आर्टिकल्स दिया गया तो आर्टिकल्स पर हम जाएंगे। तो ये आर्टिकल हो जाए एबल लीडर। लीडर क्या हो गया, लीडर नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एबल कर रहा है, तो एबल क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबडी बट यू कैन हेल्प, देखो यहाँ पे बताना है आपको बट का, नोबडी, ये बताना है आपको बट का। ये यहाँ पे बट क्या है, देखो ये होगी क्या, ये है प्रोनाउन। नोबडी क्या होता है, नोबडी है प्रोनाउन, और ये प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो ये भी प्रोनाउन है, कैन हेल्प यू, ये होगी वर्ब, ये वर्ब हो गई, और ये प्रोनाउन हो गया। तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बट का ऑब्जेक्ट है ये यू, तो ये बट क्या होगा, बट हो गया ये प्रीपोजिशन, क्या होगा, प्रीपोजिशन। यहाँ पे कंजक्शन नहीं है, आप इसे कंजक्शन नहीं मान लेना, ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे, क्योंकि इसे यहाँ जो सब्जेक्ट है और जो उसका ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में रिलेशन बताया है, तो रिलेशन बताने वाला वर्ड हो जाता है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पे चलते हैं 26 पे। ही वेंट डाउन द हिल, यहाँ पे इसमें बताना है आपको डाउन का, कि डाउन क्या है। तो डाउन देखो यहाँ पे क्या होगा, ही वेंट, वह गया, ये वेंट, ये वर्ब हो गई, और डाउन द हिल, ये हिल है, ये हिल क्या है, ये है नाउन। देखो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है डाउन का, और डाउन इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, डाउन हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन, क्योंकि ये डाउन का प्रीपोजिशन है, डाउन का ऑब्जेक्ट है हिल, तो डाउन का ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ऐसे भी आपको देख लेना है कि ये वेंट को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये इसका रिलेशन बता रहा है हिल का और ही का, कि वह गया, कहाँ गया, पहाड़ी पर, तो ये रिलेशन बता रहा है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 27 पे। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज अ होप, कि जहाँ पर जीवन है वहीं पर आशा है, जहाँ पर जीवन है वहाँ पर आशा है। तो ये वाइल का आपको बताना है कि वाइल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो एक तो फ्रेज हो गया ये, यहाँ पे ये देयर इज होप, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब होगी, एक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब होगी, और एक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दो क्लोज हो गए, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, ये दो क्लोज हो गए। तो दो क्लोज को जोड़ने वाला क्या बन जाता है, दो क्लोज को जोड़ने वाला बनता है कंजक्शन। तो ये वाइल क्या होगा, यहाँ पे कंजक्शन हो गया है, कि वाइल मतलब जहाँ पर लाइफ है वहीं पर आशा है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, ये कंजक्शन बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 28, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, तो यहाँ पे ये टू का आपको बताना है प्रीपोजिशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच इसका बताना है टू का। ये टू क्या है, देखो ही इज, ये वर्ब है, ये ही सब्जेक्ट है, और इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट कौन है, इंटेलिजेंट ही तो है, तो ही को मॉडिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट क्या हो गया, इंटेलिजेंट बन गया एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव बन गया। और हमें पूछा टू का, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है, टू इंटेलिजेंट यानी कि वह भी इंटेलिजेंट है, तो ये इसे मॉडिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट को, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ऐसे याद निकालना है कि इंटेलिजेंट कौन है, ही सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को मॉडिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। एडवर्ब ऐसा होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और
एडजेक्टिव एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट 29, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। इसमें प्रीपोजिशन पूछा है आप, इसमें सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है आफ्टर का, आफ्टर का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है आपसे, आफ्टर को बताना है। ही केम, देखो आफ्टर ही केम एक सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गया, आई हैड लेफ्ट हिम एक सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गया, तो एक क्लोज तो ये बन गया यहाँ से यहाँ तक, एक क्लोज ये बन गया और एक क्लोज यहाँ से यहाँ तक ये बन गया, ठीक है। तो दो क्लोज को जोड़ने वाला क्या बन जाता है, दो क्लोज को जोड़ने वाला बन जाता है कंजक्शन। अभी भी बताया था, दो क्लोज को जोड़ने वाले बन जाए, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट के मेरे जाने के बाद वह आया, तो ये कंजक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 30 है, ही टाइड द नॉट फास्ट। ही टाइड ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया नोट। ही टाइड उसने बांधी, क्या बांधी, नोट, नोट मीन्स गांठ, गांठ लगाना, उसने नोट में यानी कि गांठ लगाई। और फास्ट, फास्ट किसको क्वालिफाई करना है ये बताना है आपको। फास्ट देखो नोट को तो कर नहीं रहा, नोट तो फास्ट होती नहीं है, नोट तो फास्ट नहीं होगी, टाइड फास्ट होगी क्योंकि उसने टाइड बांधा बहुत जल्दी, टाइड फास्ट होगी, तो इसलिए ये वर्बों को और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि उसने टाइड किया फास्ट, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मैंने 30 क्वेश्चन करवाया, आप 30 में से अपना स्कोर भी चेक कर लेना कि आपका स्कोर कितना बना, ठीक है। और वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।